हाँ, हरिनारायण के बेटे राम नारायण ने रतलाम में रहकर एमकॉम पास किया। इसके बाद आईआईटी दिल्ली से एमबीए पास करने के बाद नौकरी की तलाश करता रहा, कई जगह फॉर्म भरे, लेकिन कोरोना काल के कारण कुछ रोजगार मिल नहीं पा रहा था। आखिर में ग्राम प्रधान की सिफारिश पर रतलाम में ही पीएनबी बैंक में एडॉक बेस पर जॉब मिल गया। लेकिन आखिर मेरे कुछ महीने के उपरांत उसको रिट्रेचमेंट में नंबर आ गया। अब वो गांव जाना चाहता नहीं था, क्योंकि गांव में जो पिताजी मंदिर में लगा देते। तो उसने क्या किया कि एक बार इंदौर में टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एज ए सिक्योरिटी गार्ड का जॉब निकला, तो वहीं अप्लाई कर दिया और 2 साल से वो लगातार सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। एक दिन राम नारायण अपनी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा था कि अचानक फोर्स में एक लंबी सी कार आकर रुकी। 2 लोग निकल कर अंदर कंपनी की ओर मुड़े ही थे कि राम नारायण के मुँह से उनमें से एक आदमी, जिसका नाम आयुष्मान था, को आवाज़ दी। अपना नाम सुनकर वह व्यक्ति एकदम छिटक कर रुक गया। राम नारायण ने आगे जाकर पूछा कि पहचाना क्या? मैं और तू सीनियर सेकेंडरी क्लास में एक ही बेंच पर बैठते थे उस स्कूल में, भूल गया क्या? राम नारायण को देखकर आयुष्मान, जो उस कंपनी का नया मालिक था, देखकर पहचान गया तथा बोला, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? चल ड्यूटी समाप्त कर अंदर मेरे ऑफिस में मिलना ज़रूर, मैं यहाँ का नया मालिक बन गया हूँ बेटा, कहकर अंदर चला गया। आयुष्मान के साथ उसकी सेक्रेटरी रश्मि ये सब देखकर हतप्रभ रह गई तथा आयुष्मान से बोली कि सर, यह सिक्योरिटी गार्ड तो बड़ा बदतमीज है, यह आपकी तो इज्जत का फलूदा बना देगा, इसे आज ही टर्मिनेट करो और उसको ऑफिस में बुलाने की क्या ज़रूरत थी? अपना लेवल तो देख लेते। आयुष्मान ने प्रत्युत्तर में कहा कि आप सही कहती हो, मैं इसे आज ही सिक्योरिटी गार्ड की जॉब से निकाल दूंगा, वही ठीक रहेगा। शाम को ड्यूटी समाप्त कर राम नारायण जब आयुष्मान की ऑफिस पहुंचा तो दोनों बहुत गर्मजोशी से मिले। चाय नाश्ता के बाद आयुष्मान ने सेक्रेटरी से ऑर्डर टाइप कराया कि कल से आपकी सेवाएं एज ए सिक्योरिटी गार्ड समाप्त की जाती हैं, अपनी बकाया राशि अकाउंट्स ऑफिस से हासिल कर लें। लेटर लेकर राम नारायण बहुत उदास हो गया। जैसे ही वो जाने लगा कि आयुष्मान ने उन्हें आवाज़ देकर दूसरा हाथ से लिखा हुआ लेटर, जिसमें उसकी कंपनी का प्रेसिडेंट फुल पावर बनाया गया था, थमा दिया। इसे देखकर राम नारायण के आंसू थम नहीं रहे थे। आयुष्मान ने उसे गले लगाकर मॉल में चलने को कहा। वहाँ से 10 जोड़ी सूट, शर्ट, टाई, शूज एक्सेट्रा खरीद कर दिए तथा कहा कि तेरी क्षमता को मैं बचपन से जानता हूँ भैया, परिस्थितियाँ अब बदल चुकी हैं, मेरे पास समय नहीं है, सब कुछ तुमको संभालना है, कोई रोक टोक नहीं होगी। मेरी जब बहुत आवश्यकता हो तब फ़ोन द्वारा संपर्क कर लेवे। बंगला की चाबी सफाई बाद सौंप दी जाएगी। कार मैं ड्राइवर की कल से उपलब्ध होगी, यह ड्राइवर का फ़ोन नंबर है। दूसरे दिन से राम नारायण पूरी शक्ति के साथ स्टाफ से मीटिंग कर पूरी कंपनी का मुआयना किया तथा अपनी नई स्कीम लागू की, जिसके फलस्वरूप मात्र 2 वर्ष के अंत तक प्रोडक्शन में बिक्री दुगनी हो गई। कर्मचारियों को बोनस दुगना बांटा गया, जो कभी संभव नहीं था। आयुष्मान की सहायता से विवाह भी संपन्न व गुणी कन्या से हुआ। यह था ईश्वरी कृपा का संयोग। यह रचना भागवत व्यास श्रीमती शकुंतला शर्मा को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने संघर्षों के रहते सफलतापूर्वक अपना जीवन अध्यापिका के पद से
पंसीबल तक तथा वर्तमान में विगत 7 वर्षों से भागवत कथा व्यास की राह पर चल समाज को सकारात्मक एवं धार्मिक मार्ग की ओर चलने का निरंतर प्रयासरत हैं। ऐसे महान विभूति को सादर नमन।